आज हम लोग केमिस्ट्री में जो बेसिकली टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह कौन सा टॉपिक है? कौन सा टॉपिक है बोलो एक बार। बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोल दीजिए। बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे बात ना? हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वथन या क्वथनान। क्वथन या फिर क्वथनान। अच्छा टॉपिक है बच्चा। ये आपको देखिए, ये जो हम आपको मेन टॉपिक आज बताने जो जा रहे हैं, जब आप 12वीं क्लास में जाते हो सॉल्यूशन नाम का चैप्टर पढ़ते हो। कौन चैप्टर? सॉल्यूशन नाम का जो चैप्टर पढ़ते हो, उस चैप्टर में भी आपको इससे रिलेटेड बातें आती है, ठीक है ना? बेसिकली हम लोगों को नॉर्मली 9वीं क्लास में ना बस हर चीज़ से इंट्रोड्यूस होना होता है। क्या होना होता है बच्चा? हर चीज़ से इंट्रोड्यूस होना होता है। परिचित जब सारे चीज़ों से हो जाते हैं ना, तब उसके एप्लीकेशन हम लोग बड़े क्लास में जाते हैं। बड़े क्लास का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप 11th में गए, 12th में गए, तो उसके एप्लीकेशन पढ़ते हो। समझ रहे बात को ना? समझ रहे हो ना? उसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं और बहुत सारे टफ बातों को भी हम लोग उसके अंदर देखते हैं। आज का मेनली हम लोग का क्या टॉपिक है बच्चा? बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना? बॉइलिंग का मतलब होता है क्या? क्वथन। क्वथन का मतलब क्या होता है? भोजपुरी भाषा में नाम सुने होगे तुम सब, उबलना। कौन चीज? उबलना। नाम सुने उबलना? जो हम लोग नॉर्मली अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, पानी का उबलना। पानी का क्या होना? उबलना। उबलना मतलब देखना, बुलबुले के साथ एकदम बुल 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 करके निकलता है। अरे होता है। झपड़िया कहेगा उसको। क्या बुलबुल से चक्कर है क्या तुम्हारा? बुलबुल करने से क्या दिक्कत है तुम्हें? खराब तब पानी भी तो बॉयल होता है तो काने में आवाज जाता है, नाक में थोड़ी आवाज जाता है। काय छुरी नाक, देखिए इधर बार बार सलाद कर देता है ना। देखिए, क्वथन या फिर क्वथनान, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड। अब एक बात आपसे पूछे, इस वायुमंडल का प्रेशर हमारे ऊपर है कि नहीं? हमारे ऊपर है कि नहीं? बोलो ना। वायुमंडल हमारे ऊपर प्रेशर लगाया हुआ है, मतलब वायुमंडलीय दाब लगाया हुआ है, मतलब प्रेशर लगाया हुआ है। सोचिएगा बात को, वायुमंडल हमारे कपार पे प्रेशर लगाया है। उस प्रेशर को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन प्रेशर? एटमॉस्फेरिक। जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे तुम हवा भरते हो तो नीचे ढकेलते हो ना, तो सही वायुमंडलीय दाब हमको नीचे ढकेल के रखा है। अब इसका एक्सपेरिमेंट करना होगा तुमको, तो क्या करना? छत पर चढ़ रहे हैं, नॉर्मली चल रहे हैं, तो छत पर चढ़ने में ज़्यादा हमको पसीना फेंक देंगे कि नहीं? गर्मी के दिन है, नॉर्मली ऐसे चल रहे हैं तो तनी मनी पसीना आ रहा है, और छत पर 10 बार चढ़ाया जाए, उतारा जाए, चढ़ाया जाए, उतारा जाए, तो पूरा मतलब हमको लगता है भीग जाइएगा। भीग जाइएगा कि नहीं भीग जाइएगा? अच्छा, छत पर जाने में क्या दिक्कत है? ऊपर से जो प्रेशर लगाया है ना, उस प्रेशर के खिलाफ हम जा रहे हैं छत पे। यानी कि वायुमंडलीय जब जो हमारे सर पे लगा हुआ है, हमारे ऊपर जो प्रेशर लगा हुआ है, उसके खिलाफ जब जा रहे हैं, तो हमको बल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? अरे लगाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा ना। जैसे मान के चलिए कि पानी का प्रवाह इस साइड में हो रहा है, पानी का प्रवाह इस साइड में हो रहा है, तो नाव अगर उसमें पानी में है तो नाव को इस साइड में टेलेगा कि नहीं टेलेगा? और तुम उसको उस साइड में ले जाना चाहते हो तो ढकेलना पड़ेगा कि नहीं तुमको? तो तू नाव कब ढकेलाएगा? जितना उधर से लग रहा है ना प्रेशर, उससे ज़्यादा प्रेशर आप लगाएंगे तब ना ढकेलाएगा। अरे बोलना। समझ रहे बात को ना? ठीक उसी प्रकार से जैसे मान के चलिए कि इसमें पानी रखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा बात को, क्या बताना चाहते हैं, इस बात को समझाना चाहते हैं, उबलना और कितना ताप पर कोई भी चीज़ उबलेगा। मान के चलो कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है बच्चा? वाटर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा? वाटर रखा हुआ है, ठीक है ना? वाटर बोले तो बोलो जल्दी से एक बार। पानी। इसके अंदर पानी रखा हुआ है, ठीक है? अब क्या होना चाहता है? हम इस पानी को उबालना चाहते हैं, तो सोच समझ के बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा मेरे को। वायुमंडल एक प्रेशर लगाया हुआ है इसके ऊपर, इसके ऊपर कौन सा दाब लगा हुआ है? बोलो जल्दी से। कौन सा दाब? अब चाह के भी ऊपर उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। चाह के भी ऊपर उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। अब सुनिएगा बात को मेरा। अब मान के चलिए कि सपोज कीजिए कि एक पंप ले लिए हम, अथी में साइकिल में हवा भर रहे हैं, फूल रहा है, भर रहे हैं, फूल रहा है, भर रहे हैं, फूल रहा है, फूल रहा है ना। अब भरते 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 बहुत ज़्यादा गैस भर रहे हैं। अब क्या होगा कि अब उसके अंदर गैस जितना चाहिए उससे आवश्यक से ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाए तो बराम से उड़ के गैस ऊपर भागेगा कि नहीं भागेगा? अरे बोलो जल्दी से, भागेगा ना? क्यों?
प्रेशर हमने ज्यादा अप्लाई कर दिया, प्रेशर हमने। अब वायुमंडल का जो दाब है, जो इसके ऊपर दाब लगा हुआ है, वायुमंडल का दाब जो इसके ऊपर लगा हुआ है, समझ रहे बात ना। अगर हम इसको गर्म करें तो गर्म करने पर क्या होता है, जिस प्रकार से एगो रूम में बंद कर दिया जाए चारों ओर से, कमरा में यहाँ से वहाँ से खिड़की चारों ओर से लगा दिया, गर्म कर दे, पूरा माने बंद कर दे, सॉरी, और बंद करने के बाद पूरा कड़ाके की धूप हुआ, चारों ओर से एकदम क्या हो, प्लास्टर करा किया हुआ हो, और चारों ओर से धूप हो, और घर के चारों ओर से मान के चले कि आग लहका हुआ है, समझ रहे हो ना, पूरा आग लगा हुआ है, पूरा घर गर्म हो जाएगा कि नहीं। घर गर्म होगा तो उस उष्मा के कारण अंदर आदमी है वो गरमाने लगेगा कि नहीं। तो शुरू में ही हंस रहा है, जैसे ही गरमाना शुरू हुआ ना, बाप रे, मैंने पूरा बेचैनी शुरू हो जाएगा। अब भागे में से कैसे भी तोड़, दरवाजा फोड़, एकदम निकल के भट से भागिएगा, समझ रहे बात ना। मान के चलिए कि 10 गो आदमी है, हेने भागिएगा बेचैनी, ओकरा से टकरा के फिर हेने आइएगा, फिर होने भागिए, फिर ओकरा से टकरा के फिर पीछे भागिएगा, समझ रहे ना। उसी प्रकार से बबुआ, जब हम पानी को गर्मी देते हैं ना, हीट देते हैं, क्या देते हैं, तो पानी में जो कौन है ना, टकराने लगता है, कंपन करने लगता है, समझ रहे हो ना। हीट के कारण क्या होने लगता है बच्चा, कंपन करने लगता है। अब एगो बात बताइए, आपको बताए थे कल कि तापमान अगर बढ़ाया जाए तो वाष्पन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, वाष्पन बढ़ता है ना जी। तापमान बढ़ाने पर वाष्पन क्या होता है, बढ़ता है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये वाष्पित होना शुरू हो जाएगा, क्या होना शुरू हो जाएगा, वाष्प के रूप में क्या हो जाएगा बच्चा, शुरू हो जाएगा निकलना, वेपर के रूप में निकलना शुरू हो जाएगा, समझ रहे बात ना। और टेम्परेचर देते 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 हम इसको इतना टेम्परेचर दे दें, है ना, कि इसके अंदर जो वाष्प दाब है, कौन सा दाब, जो वेपर प्रेशर है, इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर लग रहा है टेम्परेचर के कारण, जो वेपर प्रेशर है वह वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के यदि बराबर हो जाए, कौन दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जितना वायुमंडल का दाब इसके ऊपर लगा हुआ है उस दाब के बराबर अगर वाष्प दाब हो जाए, तब यह पानी क्या होना शुरू हो जाएगा, उबलना। तब यह पानी क्या होना शुरू हो जाएगा, क्या होना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, समझ रहे बात ना, उबलना शुरू हो जाएगा। तो इसको कितना टेम्परेचर दिए तो उबलना शुरू हुआ, इसको वाष्प दाब, इसको इसका जो वेपर प्रेशर है, इसके वेपर प्रेशर को किस प्रेशर के बराबर किए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वायुमंडलीय दाब के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब हमने इसको बराबर कर दिया, तब यह क्या होना शुरू हो गया, उबलना शुरू हो गया। यानी कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब वह द्रव क्या होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है। और जिस ताप पर उबलना शुरू होता है उसी ताप को क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि जिस ताप पर कोई चीज उबलना शुरू होता है उसको क्वथनांक कहा जाता है, यही ना बोलते हैं। जिस ताप पर कोई चीज उबलना शुरू होता है, कोई द्रव उबलना शुरू होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो किस ताप पर उबलता है, तो जिस ताप पर इस द्रव का वाष्प दाब किस दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप पर यह क्या होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू। तो क्या बोल सकते हैं, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब कौना दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहते हैं। क्या करते हैं उसको, क्या कहते हैं बच्चा, क्वथनांक कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्वथन कहलाता है, समझ रहे बात ना। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहा जाता है बच्चा, क्वथनांक कहा जाता है। और इस ताप पर वह द्रव उबलना शुरू होता है। या फिर यूं डेफिनेशन देते हैं ना जी हम लोग क्वथनांक का। पहले तो क्वथनांक क्या है, उबलना कोई द्रव कब शुरू करेगा, जब उस द्रव का वाष्प दाब किस दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय। और जैसे ही उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा यानी उबलना शुरू हो जाएगा। यानी जिस ताप पर कोई चीज उबल रहा है वही क्वथनांक है, समझ रहे बात ना। जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है ना, उस ताप को क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, क्वथन कहलाता है।
और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्वथन। क्वथन यानी कि उबलना, लिखे है ना, कहलाता। क्वथन यानी कि क्या कहलाता है बच्चा? उबलना कहलाता है। बोलिए इतनी छोटी सी बात में किसी को दिक्कत? अरे बोलिए जल्दी से, किसी को दिक्कत? बोलो ना जी। हैं? क्वथन का मतलब होता है उबलना, और क्वथनांक का मतलब है कि जिस ताप पर उबल रहा है, जिस ताप पे उबल रहा है, जितना टेम्परेचर पर उबल रहा है, वो टेम्परेचर जैसे 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 आपको पता है ना कि जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री। यानी 100 डिग्री सेल्सियस जो ताप हुआ, यह क्वथनांक हुआ। और क्वथन मतलब क्या हुआ? क्वथन का मतलब उबलना हुआ। यानी कि इस ताप पर यह क्या हो रहा है बच्चा? उबल रहा है। इस ताप पर यह क्या हो रहा है बच्चा? उबल रहा है। समझ रहे बात ना? हैं? बोलिए, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं? अब देखिए, अब उसके बाद क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो क्वथनांक को प्रभावित करते हैं? तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको नेक्स्ट। क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक है ना, क्वथनांक को प्रभावित करने वाले। नेक्स्ट बात है, बोलो तो जल्दी से एक बार, क्या बोल रहे हैं हम? क्वथनांक को प्रभावित करने वाले। जैसे जैसे सर कल हम बताए थे आपको कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या था? ताप का प्रभाव पड़ रहा था कि नहीं? दाब का प्रभाव पड़ रहा था कि नहीं? अरे पड़ रहा था ना। उसी प्रकार से क्वथनांक को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले दाब का प्रभाव। पहिलका में कौन चीज बचा? दाब का प्रभाव। अब सोच समझ के बताइए, दाब का प्रभाव, अगर कोई द्रव है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर अगर होगा तो क्या वह जल्दी उबलेगा? कम ताप पर उबल सकता है। जितने ज्यादा प्रेशर रहेगा उतना ही ज्यादा उसके ऊपर उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? यानी कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी क्या होता है बच्चा? बढ़ता है। दाब बढ़ने पर, कौन दाब बढ़ने पर? बोलो, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, तथा वायुमंडलीय दाब घटने पर, वायुमंडलीय दाब क्या होने पर बच्चा? घटने पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। समझ रहे हो ना? वायुमंडलीय दाब अगर घट जाए तो द्रव का क्वथनांक भी क्या हो जाएगा बच्चा? घट जाएगा। द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? अब तुम कैसे सर इसका एक्सपेरिमेंट के तौर पे समझाइए मेरे को। तो आपको पता है कि अगर हम मान के चलो कि पहाड़ है, क्या है बच्चा? पहाड़। और यहाँ पे धरती है, नीचे जमीन। तो जमीन पर जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है पता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पहाड़ पर चले जाओगे ना तो क्वथनांक घट जाता है। जैसे मान के चलिए कि अगर एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट पर पता है जल का क्वथनांक कितना होता है? 70। यानी 17 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। 70 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलना शुरू हो जाता है। और नीचे अगर धरती पर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। यानी कि एक बात बताओ, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, कपार पर से बोझा कम हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। यानी ऊपर जाने पर दाब घटता है कि बढ़ता है? घट जाता है। ऊंचे स्थान पर, कौन स्थान पर बच्चा? ऊंचे स्थान पर वायुमंडलीय दाब कम होता है कि ज्यादा होता है? वायुमंडलीय दाब क्या होता है बच्चा? कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होता है। तुमसे कोई पूछे कि पहाड़ पर जल जो होता है कमे ताप पर उबल जाता है, क्या है? क्या कि ऊंचे स्थान पर क्या है? वायुमंडलीय दाब कम है। तो वायुमंडलीय दाब अगर कम रहता है तो क्वथनांक कम हो जाता है कि नहीं? और वायुमंडलीय दाब यदि बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है कि नहीं? तो वायुमंडलीय दाब जितना कम होगा उतना ही कम डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा कि नहीं उबलेगा? बात समझ रहे हो ना? 70 डिग्री सेल्सियस पर एवरेस्ट हिमालय की जो ऊंची चोटी है, वहाँ पे पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 70 डिग्री। अब एक बात पूछे आपसे, खाना बताओ, यहाँ जल्दी पकेगा कि यहाँ जल्दी पकेगा? यहाँ जल्दी पक जाएगा। नीचा, धरती पर नीचा खाना जल्दी पक जाएगा। काहे जल्दी पक जाएगा? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पानी ग्रहण किए हुए है। लेकिन जैसे ऊपर जाओगे तो पानी के अंदर 70 डिग्री सेल्सियस ही तापमान है। पानी के अंदर ज्यादा तापमान। अब ज्यादा तापमान नहीं है तो यहाँ खाना जल्दी पकेगा? जितने ज्यादा अंदर उष्मा रहेगा उतना ही जल्दी खाना को जल्दी उसीन देगा। और जितना कम रहेगा उतना जल्दी नहीं उसीनेगा।
समझ रहे बात ना। तो तुमसे पूछे कि चावल दाल मक्का जो भी है वह धरती पर जल्दी पक जाएगा कि एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर? क्यों? क्योंकि धरती पर जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री, लेकिन एवरेस्ट पर जाते हैं तो कितना हो जाता है 70। तो 70 हो जाता है तो एवरेस्ट पर चावल दाल जल्दी पकेगा? अरे बोलो। कोई तुमसे पूछे कि पहाड़ पर जल्दी खाना क्यों नहीं बन पाता है तो क्या बताओगे? क्योंकि पहाड़ पर क्वथनांक जल का क्या होता है? कम हो जाता है। वही मंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्वथनांक भी कम हो जाता है। यानी पानी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो गलनांक का जो टेम्परेचर होता है वो मात्र 70 डिग्री सेल्सियस ही है। तो खाना जल्दी पका पाएगा? लेकिन धरती पर जब रहते हैं तो पानी के अंदर कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जिसके कारण यह खाना जल्दी पका देता है। यानी बात समझ में आया ना? दाब का प्रभाव समझे। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। घटने पर क्वथनांक घट जाता है। तो पहाड़ पर दाब कम होता है, प्रेशर कम होता है, वायुमंडल का प्रेशर कम होता है, जिससे वहाँ का क्वथनांक घट गया है। यानी जल पहाड़ पर कितना डिग्री सेल्सियस पर ऊपर है? एवरेस्ट पर 70 डिग्री सेल्सियस पर। और धरती पर कितना डिग्री पर? यानी कि दाब घटने पर प्रेशर घटा कि नहीं घटा? कोई तुमसे पूछे कि चावल धरती पर जल्दी पकता है लेकिन एवरेस्ट पर जाते हैं, पृथ्वी पर जो स्तर है इस पर रहते हैं तो जल्दी पक जाता है, एवरेस्ट पर जाने पर लेट से पकता है। काहे पकता है? क्योंकि एवरेस्ट पर जल का क्वथनांक कितना होता है? 70 डिग्री। यानी कि समझ रहे बात को ना? उष्मा कम होता है, कम ही डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है। अब चावल डाले हुए हो अंदर तो जल के अंदर टेम्परेचर मात्र 70 डिग्री सेल्सियस ही वो ग्रहण किया हुआ है। कितना डिग्री? 70 डिग्री सेल्सियस ही ग्रहण किए हुए है। तो चावल या दाल पकने में टाइम लगेगा ना? समझ रहे हैं ना? किसी को दिक्कत? तो ये रहा कौन चीज का प्रभाव? दाब का प्रभाव। कौन चीज का प्रभाव? अब अशुद्धि का प्रभाव। दूसरा कौन चीज का प्रभाव? अशुद्धि का। अशुद्धि का। अब अशुद्धि डालने पर क्वथनांक बढ़ेगा कि घटेगा? समझ रहे बात ना? अशुद्धि डालने पर क्वथनांक बढ़ेगा कि घटेगा? अब एक बात पूछे आपसे, पानी नॉर्मली कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही इसमें नमक डाल देते हैं, नमक पानी में डालने पर, अगर पानी में अगर आप क्या डाल देते हो बच्चा? नमक, तो ज्यादा इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। लगभग आपका 104 से 110 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चा? 104 से 110 के बीच हो जाता है। इतना डिग्री सेल्सियस क्वथनांक हो जाता है। क्वथनांक हो जाता है। अब बताइए, पहले तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, लेकिन जैसे ही इसमें अशुद्धि डाल दिए, नमक डाल दिए, तो अब टेम्परेचर ज्यादा ले रहा है कि नहीं? उबलने में ज्यादा ले रहा है ना? यानी क्वथनांक बढ़ा कि घटा? यानी अशुद्धि डालने पर क्वथनांक क्या होता है ना? अशुद्धि डालने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है कि घटता है? क्या होता है बोलो? बढ़ जाता है। तो अभी कहोगे कि सर तनी से एक्सपेरिमेंट के तौर पर बताइए। तो जैसे मान के चलिए कि सब्जी बन रहा है, सब्जी क्या हो रहा है? फटफटा रहा है, पूरा अथी हो रहा है, उबल रहा है, ठीक है ना? उबल रहा है। समझ रहे बात ना? एक मुट्ठी आटा लेके उसमें डाल दीजिए तो कुछ देर के लिए उबलना बंद हो जाता है कि नहीं? देखते हो? कुछ देर के लिए क्या होना बंद हो जाता है और फिर उबलना शुरू होता है अचानक। यानी अशुद्धि डालते ही क्या हो गया? उसका क्या हो गया बच्चा? क्वथनांक बढ़ गया। क्वथनांक क्या हो गया बच्चा? यानी ज्यादा टेम्परेचर लगेगा तब अब उबलेगा। तो बात समझे? दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है और अशुद्धि डालने पर भी क्वथनांक किसी द्रव का क्या होता है? बढ़ जाता है। पहाड़ों पर जल्दी खाना क्यों नहीं बनता है? क्योंकि क्वथनांक वहाँ घट जाता है। क्वथनांक वहाँ क्या होता है बच्चा? घट जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई स्थान पर जाओगे ना क्वथनांक घटते जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम होते जाएगा। प्रेशर जितना ही कम होगा क्वथनांक उतना ही घटेगा, और प्रेशर जितना ही ज्यादा होगा क्वथनांक उतना ही क्या होगा बच्चा? बढ़ेगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं? अरे बोलो जल्दी से, समझे? जल्दी नोट करो।